तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा इंसान आबाद हैं। इन 800 करोड़ इंसानों में 200 से 250 करोड़ इंसान ऐसे हैं जो ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल है। आइए मौलाना का बयान लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में बयान करते हैं और बहुत अल्लाह वाले मौलाना हैं। आप इनका बयान सुनोगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। आइए अपना ईमान ताज़ा करने के लिए मौलाना का बयान सुनते हैं। ईमान और इस्लाम ये कोई मामूली नेमत नहीं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी नेमतें अता फरमाई, ज़ाहिरी और बातिनी, उन तमाम नेमतों में अगर सबसे अजीम कोई नेमत है तो वो नेमत ईमान। सय्यदुना हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि अली, फरमाते हैं कि मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह दुनिया की सारी नेमतें, माल है, दौलत है, हुस्न है, जमाल है, ताकत है, ये सारी नेमतें उसे भी देता है जिससे अल्लाह राजी हो और उसे भी देता है जिससे अल्लाह नाराज हो। मगर ईमान अल्लाह सिर्फ उन लोगों को अता फरमाता है जिससे अल्लाह राजी होता है। ईमान सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलता है। ईमान दुनिया की किसी मार्केट में बेचा नहीं जाता। ईमान न ऑनलाइन उसकी खरीदारी होती है, न ऑफलाइन उसकी खरीदारी होती है। न ईमान कोई किसी को हदिया कर सकता है और न कोई किसी के ईमान को उसके सीने से सल्ब कर सकता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, मगर अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। किसको कहा जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत करीमा का पस मंजर बयान किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे बड़ा एहसान अपने वालिदैन के बाद अगर किसी का था तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का था। अब्दुल मुत्तलिब का नाम शैबा था, मगर उश्तुहिर बि अब्दुल मुत्तलिब, मगर वो अब्दुल मुत्तलिब से क्या हो गए? मशहूर हो गए। उसके पीछे सीरत की किताबों के अंदर एक वाकया बयान किया जाता है कि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और उनके वालिद हजरत हाशिम, हजरत हाशिम जो थे, इनका नाम भी हाशिम नहीं था, इनका नाम भी अम्र बयान किया जाता है, लेकिन नहु उश्तुहिर बि हाशिम, मगर वो भी हाशिम से क्या हो गए? मशहूर हो गए। उन्हें क्यों हाशिम कहते थे? तो फरमाते हैं कि जब लोग मक्के मुकर्रमा हज के लिए जाते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, जिनको हाशिम कहा जाता है, जिनका अस्ल नाम अम्र था, वो क्या करते थे? हाजियों के लिए गोश्त बनाते थे, शोरबे वाला, और फिर रोटी को उसमें से तोड़कर उस शोरबे में डालकर हाजियों को खिलाते थे। तो अरबी जबान में रोटी तोड़ने वाले को हाशिम कहा जाता है। तो आपके परदादा चूंकि हाजियों की ये खिदमत करते थे, इस वजह से लोगों ने आपको हाशिम कहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, वरना हकीकत में आपका नाम हाशिम नहीं था। हमारे बहुत सारे लोगों को इसका इल्म होता नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करने का वक्त नहीं है ना। बहुत बिजी लोग हैं, 2025 वाले लोग हैं, मोबाइल वाले लोग हैं, डिजिटल लाइफ वाले लोग हैं। इनको मोबाइल से फुर्सत नहीं है, इनको गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, हमें सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, हम पिक्चरों में मगन है, हम गानों में मगन है, हम ऐसी चीजों में मगन है जिन चीजों में इंसान का खसारा दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी खसारा है और आखिरत में भी खसारा है। हम उसी में मगन है, मगर हमें कभी ये तौफीक नहीं हुई
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर जान भी निछावर कर देंगे। कहा जाता है कि हुजूर पर जान निछावर करने का दावा करना भी आसान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करना भी आसान, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और आपकी सुन्नतों पर चलना यह सबसे मुश्किल काम। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी। तो हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल की ज़बान अक़दस से कहलवाया जा रहा है फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो, मैं जैसी जिंदगी गुजार रहा हूं वैसी जिंदगी गुजारो। ऐसा नहीं कहा अल्लाह ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो एक काम करो, तुम भी नारे लगाओ कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने से जन्नत मिल जाने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल हम जबान से तो बहुत इकरार करते हैं, बड़े हम दावे करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, मगर हमने कभी अपनी जिंदगी में जायजा लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन कैसे गुजारते थे, आपकी शाम से लेकर आपकी सुबह, आपकी रात कैसे गुजरती थी, आपने किस तरीके से जिंदगी गुजारी, और उस जिंदगी में क्या लुत्फ है, और उस जिंदगी में क्या मजा है, और वो जिंदगी जिसमें आखिरत और दुनिया की कामयाबियों के राज पिन्हा है, कभी हमने उस पर गौर नहीं किया। सिर्फ हम जज्बात के समंदर में बहते रहे। हमारे पास जज्बातियत ज्यादा है। इस्लाम में जज्बात मतलूब नहीं है, इस्लाम में अमल मतलूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को मोहब्बत थी कि नहीं थी? रुए जमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हजरात सहाबा की जमात से ज्यादा और कोई नहीं गुजरा है। कैसी मोहब्बत थी, अल्लाहु अकबर। ऐसी मोहब्बत तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात बयान किए जाए, कैसी मोहब्बत। सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिजरत के मौके पर जब हम उम्मे माबद अल खुज़ाइया के घर पर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से कहा, ए उम्मे माबद कुछ खाना हो तो दो, हम मुसाफिर है। हजरत उम्मे माबद खुज़ाइया देहाती बुढ़िया औरत थी, वो कहने लगी, ए अजनबी मुसाफिर, लगते बड़े भले आदमी हो, बड़े हसीन और बड़े जमील हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, मगर मैं क्या करूं, मेरे घर में खाना खिलाने के लिए कुछ नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ये बकरी कैसी है? कोने में एक बकरी रखी हुई थी, बांधी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये बकरी है मेरा शौहर अबू माबद अल खुज़ाई, ये बकरियां चराने के लिए ले गया है, ये कमजोर बकरी है, जंगल में ये चल फिर नहीं सकती है, तो उसको कमजोर होने की वजह से उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया। हमारे सीरत निगारों ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब मुताला करो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवीनी तौर पर अल्लाह के रसूल के लिए सारी चीजों के असबाब बनाए थे। जैसे फिल्म बनाने वाले, स्टोरी बनाने वाले झूठी स्टोरियां बनाते हैं और फिर उसको फिल्माते हैं, उसकी फिल्में बनाते हैं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और उसके मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजार रही थी। क्यों? इसलिए कि आपको कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए आइडियल बनाना था। लिहाजा तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उम्मे माबद, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बकरी से दूध दो लूं। कहा उसमें दूध है ही नहीं, उसमें क्या आप दूध दोएंगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप इजाजत दे दीजिए, आगे का काम हमारा है। तो उम्मे माबद ने कहा ठीक है, अगर निकल जाए तो आपकी किस्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर फरमाते हैं बर्तन लिया, वहां पर पहुंचे, वाक़ईतन उसके थन बिल्कुल सूखे हुए थे और बिल्कुल लागर थी, मरियल टट्टू थी, कभी भी मर सकती थी वो। ऐसी बकरी को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ उसके थन पर लगे तो वो दूध से भर गए। फिर हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों तकलीफ उठाएंगे,
ये खिदमत मेरे हवाले करो, आपका खादिम आपके साथ है, जिसका खादिम अबू बकर सिद्दीक हो, क्या कहने उसके। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, मैं उसमें से दूध निकालता हूँ। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैंने दूध दोना शुरू किया, एक बर्तन भर गया। हुज़ूर ने कहा भाई उम्मे माबद बुढ़िया दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा बर्तन लाए, तीसरा बर्तन लाए। कहा घर में जितने बर्तन थे सारे दूध से भर गए। फिर आगे जो किस्सा है वो अजीब व गरीब किस्सा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों का बड़ा ख्याल रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कोशिश की कि मैं पहले पीऊं। अब मैं खादिम, मैं कैसे पहले पी सकता था? मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, और अबू बकर जैसे खादिम हो तो कैसे पिए? कहा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो आप ही नोश फरमाएंगे, पहले आप पिएंगे। अल्लाहु अकबर। लंबा सफर कर कर आ रहे थे, 10 किलोमीटर, किसी ने कहा 100 किलोमीटर, किसी ने कहा 150 किलोमीटर का गर्मी का समंदर के किनारे। और भी प्यास लगती है आदमी को जब सफर करता है, तो गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, उसमें आ रहे हैं, प्यास से निढाल है, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। ये किससे मुजाहदा करवाया जा रहा है? सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीना शुरू किया। आगे क्या जुमला फरमाते हैं कि हुजूर पी रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेट भरा। इसको मोहब्बत की इंतहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत की इंतहा। क्या फरमा रहे? दूध कौन पी रहा है? अबू बकर नहीं पी रहे। दूध कौन नोश फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू बकर क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी प्यास बुझ गई, मेरी भूख खत्म हो गई और मेरा पेट भर गया। इसे कहते हैं मोहब्बत की इंतहा। इसीलिए कल मैं एक मजमून पढ़ रहा था अरबी जबान में, उस मजमून में लिखा था कि इंसान का दिमाग ये इंसान के बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज है। कहा इंसान दवाई से इतना अच्छा नहीं होता है जितना इंसान अपनी सोच से अच्छा होता है। कि एक आदमी को कैंसर हो गया, वो अपने जहन में ही बिठा ले कि मुझे अच्छा हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कहा बीमारी इतना असर नहीं करेगी जितना ये सोच उसका असर करेगी। फिर उसके बाद उसमें एक किस्सा लिखा था, ब्रेन पावर। उसके अंदर में लिखा हुआ था कि अमेरिका में एक आदमी को, जो किसी और मुल्क का रहने वाला था, ग्रीस का, यूनान का रहने वाला था, वहां पर उसको कहा गया कि भाई आपको कैंसर हो गया है और आप 6 महीने के मेहमान हैं, आप मर जाएंगे 6 महीने के बाद। उसने कहा कि मुझे टेंशन आया। मैंने कहा कि अब 6 महीने यहाँ रहकर क्या करूंगा? तो मैंने अमेरिका छोड़ा और अमेरिका छोड़कर कहाँ चला गया? मैं अपने मुल्क चला गया। छोटे से जजीरे में समंदर के बिल्कुल बीचों बीच रहते थे, तो वहां चला गया। अब वहां जाने के बाद उसने जहन में ये बिठाया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं, हालांकि रिपोर्ट में सब बताया, लेकिन वो कहता है कि मैंने जहन में बिठाया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल हशाश बशाश रहने लगा। सुबह में उठता था, जॉगिंग के लिए, चलने के लिए निकल जाता था, पहाड़ों में घूमने के लिए जाता था, समंदर के किनारे जाकर बैठता था। कहा ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए, पता भी नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। मुझे खुद ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अच्छा होने लगा। उसके बाद 40 साल के बाद वो अमेरिका गया। कितने साल के बाद? जब वो अमेरिका गया तो जितने डॉक्टरों ने उसे कहा था कि तू 6 महीने में मर जाएगा, वो सारे डॉक्टर मर चुके थे। उनमें से एक भी डॉक्टर था नहीं। तो उसको ताज्जुब हुआ कि भाई ये क्या हो गया। फिर उसके बाद एक डॉक्टर के पास जब वो गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी पहले की रिपोर्ट जो हमारे पास रिकॉर्ड में है वो, और अभी आपकी रिपोर्ट हम निकालते हैं। रिपोर्ट निकाली तो उसको कैंसर ही अच्छा हो गया। तो उसको ताज्जुब हुआ। तो वो डॉक्टर ने कहा कि भाई कौन सा इलाज किया? कहा मैंने तो कोई इलाज ही नहीं किया। तो उस डॉक्टर ने कहा कि हम आपकी जिंदगी पर रिसर्च करेंगे। तो फिर वो डॉक्टर अमेरिका से सफर कर कर वो जहां पर रहता था वहां आया। वहां आने के बाद पूरा रिसर्च किया। कहा कि ये दिन में 5-10 किलोमीटर चलता था, उसके साथ साथ में ऐसे खाने खाता था जिसमें केमिकल नहीं होता है। अमेरिका और दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में केमिकल वाले खाने पीने की चीजें होती थी।
और इसने वही की सब्जियां और वही सारी देहाती चीजें खाना शुरू कर दी और अपने जहन में ही बिठा दिया, अपने दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ, अपने घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत से रहा और दिमाग में ही बिठा दिया कि मुझे कोई बीमारी है नहीं। कहा इस चीज ने उसके कैंसर को खत्म कर दिया जो आखिरी स्टेज पर था, जिसके बाद इंसान के बचने का कोई इम्कान होता नहीं। तो सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका नमूना पहले ही पेश कर चुके थे कि भाई तू 1400 साल के बाद रिसर्च करते बैठना, हमारे रिसर्च पहले ही हो चुके हैं, हमारे रिसर्च के अंदर में अमली तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर सब कुछ हो गया। तो सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु व अना अरवी, हुजूर पीते थे और मैं सैराब हो रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सिर्फ दावा नहीं किया, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत की कि उस मोहब्बत की नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। कबीले गिफार का एक आदमी जब सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप पर जान निछावर करते हैं। उसने देखा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते हैं तो आपका थूक जमीन पर गिरने से पहले सहाबा की हथौड़ियों पर गिरता है, जमीन पर गिरने से पहले किस पर गिरता है? सहाबा की गिरता ही नहीं। कहा जब आप वुजू करते हैं तो आपके वुजू का पानी जमीन पर गिरने से पहले सहाबा अपने हाथों में उसे क्या करते हैं? ले लेते हैं। हमारे ज़माने में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग सिर्फ बरकत ही बरकत का नाम लेते हैं और कुछ बरकत का इनकार करते हैं। जो इनकार करते हैं वो भी गलत है और जो बरकत के नाम पर अमल को छोड़ देते हैं वो भी गलत है। बरकत का इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हजरत सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल किया करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खाला हजरत उम्मे हराम रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पर दोपहर में आराम फरमा रहे थे। हुजूर नींद में थे, देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना हो रहा है तो हजरत उम्मे हराम हुजूर की खाला उनकी गोद में सर रखकर हुजूर सो रहे थे। उन्होंने देखा क्या मौका अच्छा है, उन्होंने एक शीशे की बोतल ली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भरने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, कहने लगे ए उम्मे हराम अब क्या कर रही हो? कहा कि आपके पसीने से जो खुशबू आ रही है वो मुश्क से ज्यादा अच्छी है। आपके पसीने से जो खुशबू आ रही है वो मुश्क से ज्यादा अच्छी है। मैंने कहा ये पसीना जमीन पर गिर जाएगा तो क्या होगा? मैंने कहा मौका अच्छा है, मैं उसे अपने पास रख लेती हूँ। तो ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की उन लोगों ने। उनसे ज्यादा दुनिया में मोहब्बत करने वाला न उनसे पहले कोई पैदा हुआ न उनके बाद क़यामत तक कोई क्या हो सकता है? पैदा हो सकता है। मगर उन सब के साथ उनकी जिंदगियों में सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल। हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा मक्के मुकर्रमा कि मक्का के सरदारों को जाकर कह दो कि हम एहराम पहनकर आए हैं, हम उम्रा कर कर जाएंगे, उम्रे के बगैर हम जाने वाले नहीं हैं। तो हज़रत उस्मान जब वहाँ पर पहुँचे तो हज़रत उस्मान का पायजामा ऊपर था और मक्का के सरदार जो थे ये पायजामा नीचे लटकाने के आदी थे, पायजामे को जमीन के साथ घसीट के चलते थे। जैसे हमारे जमाने में बीमारी आम है, अच्छे अमाम खवास सभी सी में क्या है? मुब्तला है। तो मक्का के सरदारों ने कहा कि उस्मान हम तुमसे बात नहीं करें। कहा क्यों? कहा ये पायजामा पहले नीचे करो। कहा ये अच्छा नहीं लगता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा मैं भी तुमसे बात करने के लिए तैयार, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तुम्हें बात करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, मगर मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ सकता नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, अल्लाह के रसूल ने कह दिया बस खत्म हो गई बात। तो ये चीज जब तक के मुसलमानों में नहीं आएगी वहां तक के मुसलमानों के लिए बड़े मसाइल है। सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत सहाबा से इज्तिहादी गलती हुई कि जबल उर्रुमात पर खड़े होने के लिए कहा गया था। ग़ज़वे उहुद के मौके पर तो जबल उर्रुमात पर खड़े रहना या नहीं रहना, जंग खत्म हो गई है। तो किसी ने कहा नहीं रुकना चाहिए, किसी ने कहा रुकना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब जंग खत्म हो गई, रुकने की क्या जरूरत है।
वहां से हट गए तो फरमाते हैं कुरान ने उसको बयान किया, फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकै ला तहज़नु अला मा फ़ातकुम, कि तुम्हें ये चीज क्यों पहुंची, इसलिए कि तुमने रसूलुल्लाह की इताअत में थोड़ी सी कोताही। जब हुजूर की तो थोड़ी सी कोताही में 70 सहाबा की जान जा सकती है, तो आज हमारी पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ गुजर रही है। इसीलिए सारे वबाल और सारी मुसीबतें, इसीलिए सारी परेशानियां हैं, इसी वजह से बीमारियां हैं, इसी वजह से ये परेशानियों वाली जिंदगी, कोई सुकून नहीं, हर आदमी परेशानी में क्या है, मुब्तला है। बहरहाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला बहुत जरूरी है। तो मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने क्या कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, मगर अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देवे। तो अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा प्यारे आपके वालिदैन के बाद कौन थे, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब। वहां से बात कहां से कहां निकल गई। अब्दुल मुत्तलिब इनका नाम मैं बता रहा था, इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं, इनका नाम क्या था, शैबा। और इनका नाम शैबा क्यों रखा गया, सीरत पढ़े, बड़ी दिलचस्प चीज है। दुनिया में सीरत से ज्यादा कोई चीज दिलचस्प नहीं हो सकती है। इंसानी तारीख में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो चाशनी है, खुदा पाक की कसम दुनिया की तारीख के किसी गोशे के अंदर में आपको ये चाशनी नहीं मिल सकती है। तो आपको शैबा क्यों कहा, कि जब वो पैदा हुए, कौन, अब्दुल मुत्तलिब, जब वो पैदा हुए तो उनके सर पर थोड़े से सफेद बाल थे। जब पैदा हुए, जब, अरे भाई सफेद बाल कब होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं ना, लेकिन इनके सर पर कब बाल है, जब पैदा हुए तभी सफेद बाल थे। तो पैदा होने के बाद लोगों ने देखा, तो अरबी जबान के अंदर में कहा जाता है, लोगों ने कहा शैबा शैबा शैबा, अरे इसके सर पर तो अभी से बुढ़ापे के असर नजर आ रहा है, ये क्या हो गया। तो उसी से उनका नाम क्या रख दिया गया, शैबा रख दिया गया। अल्लाह के रसूल के दादा के बारे में मैंने कहा, उनका नाम आम्र था, मगर वो हाशिम से क्या हो गए, मशहूर। हाशिम जो है, इनकी शादी कहाँ हुई थी, मदीने मुनव्वरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा भी कहां से थे, मदीना से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी ये भी कहां से थी, मदीना से थी। तो हजरत हाशिम की मदीना में शादी हुई। वो तिजारत के लिए मक्का से निकले और मक्का से निकलकर अपनी अहलिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी को कहां पर छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया, इसलिए कि वो हमल से थी। अब्दुल मुत्तलिब उनके पेट में थे, शैबा उनके पेट में थे, तो उन्हें वहां छोड़ा और वहां छोड़कर वो मुल्क शाम सफर कर गए। और उसके बाद इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो गज़ा पहुंचे तो गज़ा पहुंचने के बाद उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा है हजरत हाशिम, उनकी कब्र कहां पर है, उसी गज़ा में है जो 2 साल से दुनिया की सुर्खियों में है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, इसीलिए गज़ा को बाद हजरात कहते हैं गज़्ज़ल हाशिमिया। क्या कहते हैं, गज़्ज़ल हाशिमिया। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, अब उनका इंतकाल हो गया, तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परदादी थी वो अपने ननियाल में रुक गई। वो मदीना वक्का वापस गई नहीं, क्योंकि शौहर का क्या हो गया, इंतकाल हो गया, तो यहीं पर रुक गई। अब्दुल मुत्तलिब यहीं पैदा हुए। अब एक मरतबा ये हुआ कि वो खेल रहे बच्चों के साथ में, तो वहां से गुजर हुआ हाशिम के भाई यानी अम्र के भाई मुत्तलिब का, अम्र के भाई मुत्तलिब का। मुत्तलिब ने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, कहा कि यार ये शैबा जो है ये कोई बच्चा छोटा सा है। उसको बुलाया, कहा इधर आ भाई, क्या नाम है तेरा, कहा शैबा। कहा तेरे अब्बा का नाम, कहा हाशिम। कहा हाँ, मुझे शक्ल सूरत से ऐसे ही लगा कि मेरे भाई का बच्चा मालूम होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुझे मेरे साथ चलना है। उसके बाद वो गए उनके ननियाल में और कहा कि भाई ये तो मेरे भाई का बेटा है, मैं अपने भाई के बेटे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो पहले उन्होंने हाँ ना चलता रहा, फिर उन्होंने उनको राजी कर लिया और फिर उनको साथ में ले गए। जब उनको साथ ले गए तो उनको ऊंट पर अपने साथ बिठाया पीछे,
वो आगे बैठे थे, मुत्तलिब और शैबा को पीछे बिठाया। जब वो मक्का में दाखिल हुए तो चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाला बड़े हसीन और जमील थे, बहुत खूबसूरत थे, तो लोग क्या समझे कि ये कोई गुलाम खरीद कर लाए। तो लोगों ने क्या कहा, अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब फस्तुही रबी अब्दुल मुत्तलिब। तो अब्दुल मुत्तलिब से क्या हो गए मशहूर। वो लोगों को ला भाई ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा भतीजा है। वो सुने ही नहीं कोई किसी ने, और अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। तो वो शैबा के बजाय अब्दुल मुत्तलिब से क्या हो गए, मशहूर हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खातिरदारी की, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा बीबी आमिना के पेट में थे, 6 महीने अभी हुए थे, तो उनका क्या हो गया था, इंतकाल हो चुका था। उसके बाद आपकी परवरिश किसने की, आपकी वालिदा ने की। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल से अभी 4 या 6 साल के हुए और आपकी वालिदा का भी क्या हो गया, इंतकाल हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिरदारी किसने की, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे अबू तालिब। अब्दुल मुत्तलिब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 साल के हुए तो उनका भी इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल किसने की, अबू तालिब ने। तो अबू तालिब ने हुजूर का बहुत साथ दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि भाई आप इस्लाम कबूल कर लो। अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे भतीजे, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा मगर मैं इस्लाम नहीं कबूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ, भाई क्यों? कहा लोग ऐसा कहेंगे अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर अपने भतीजे के नए दीन पर चला गया। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कैसी बीमारी। तो कहा इसलिए मैं अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ सकता नहीं। बार अल्लाह के रसूल ने बड़ी मेहनत की, जद्दोजहद की, मगर वो नहीं हो सका। जब उनका इंतकाल होने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कान में कहा कि ए मेरे चाचा, मरते मरते भी एक मर्तबा जबान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ पढ़ दो आप, बाकी आगे मैं अल्लाह से निपट लूंगा, मैं अल्लाह को मना लूंगा। क्या मतलब, सकरात की हालत में तो ईमान कबूल नहीं होता है। कहा आप सकरात में भी पढ़ लेंगे तब भी मैं अल्लाह के यहाँ पर अल्लाह को मना लूंगा कि अल्लाह कुछ नहीं, मेरे चाचा है, इन्होंने पूरी जिंदगी मेरा साथ दिया, 40 साल का अरसा इन्होंने मेरा साथ दिया है, लिहाजा आप इनको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लोग क्या कहेंगे कि मरते मरते अपने भतीजे के दीन पर चला गया और अपने बाप दादा के दीन को क्या कर दिया, और उनकी रूह निकल गई और बगैर ईमान के इस दुनिया से क्या हो गए, चल बसे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ, हुजूर गमगीन हुए कि अल्लाह, मेरे चाचा जिन्होंने 40 साल मेरा साथ दिया, बचपन से लेकर जवानी तक के, नबूवत के मिलने तक, नबूवत के मिलने के बाद भी अगर जे ईमान नहीं लाए उसके बाद भी आप 8-9 साल तक मेरा साथ देते रहे। तो हुजूर गम में थे। कहा तो कुरान क्या है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिदायत आपके हाथ में नहीं। आप हिदायत की तरफ बुला सकते हो मगर आप किसी को हिदायत दे नहीं सकते। हिदायत तो अल्लाह क्या, जिस हिदायत की तमन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के लिए करते रहे, वो हिदायत अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको बगैर मांगे मुसलमान घर में पैदा कर अता फरमाई। अब अंदाजा लगाओ ये कितनी बड़ी नेमत है। मगर आज का मुसलमान इस नेमत की कोई कदर नहीं करता है। हमें कोई कदर नहीं है अपने ईमान की, हमें अपने इस्लाम की कोई कदर नहीं है। क्या आएगा, बहुत सारे लोग तो सर फिरे होते हैं, क्या कहते हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब एक ही है। नहीं, हक एक है और वह है इस्लाम। इस्लाम के अलावा और कोई हक नहीं हो सकता, न था, न है, न कयामत तक हो सकता। क्यों? कुरान ने ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ अगर मकबूल कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम। वो इस्लाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वो इस्लाम है जो सहाबा ने हम तक पहुंचाया, वो इस्लाम है जो सलफ सालेहीन ने हम तक पहुंचाया, वही इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन
फलन युक़बल मिन। कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया। और कल क़यामत के दिन जहां पर हश्र होगा, नश्र होगा, हिसाब होगा, मीज़ान होगा, कहा वहां पर कहा कि अल्लाह फरमाते हैं जो भी इस्लाम के अलावा किसी और दीन को लेकर आएगा फलन युक़बल मिन, आखिरत के बाजार में सिर्फ एक ही करेंसी चलेगी और वो ईमान वाली करेंसी, और दूसरी किसी करेंसी का कोई एतबार नहीं होगा। आज आप हमारे यहाँ के बाजार में ले जाकर डॉलर दे दो तो कोई लेगा? नहीं लेगा। हमारे यहाँ के बाजार में ले जाकर आप नेपाल की करेंसी दे दो तो कोई लेगा? नहीं लेगा। कहा वहां पर अल्लाह के यहाँ पर भी कल क़यामत के दिन नजात के लिए, अल्लाह की रजामंदी के हुसूल के लिए और जन्नत के हुसूल के लिए सिवाय ईमान के और दूसरा कोई रास्ता हो सकता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इसकी कदर करने की जरूरत है कि अल्लाह ने ये बड़ी अजीम नेमत अता फरमाई, इंतहाई अजीम नेमत। मैं ऐसा कहता हूं कि अगर पूरी जिंदगी भी हम सजदे में गिर जाए तब भी हम नेमत ईमान का शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के इस एक एहसान का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने ऐसी नेमत अता फरमाई। कुरान करीम ने इसीलिए कहा इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, हरगिज नहीं माफ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। जो भी शिर्क करेगा, जिस तरह से भी शिर्क करेगा, अल्लाह कहते हैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। चोरी करोगे, तौबा करोगे, माफ कर दूंगा। तौबा नहीं भी करोगे, क़यामत के दिन जहन्नम में सजा देने के बाद दोबारा जन्नत में भेज दूंगा। जिना करोगे, माफ कर दूंगा। खयानत करोगे, माफ कर दूंगा। छोटे बड़े सारे गुनाह माफ करूंगा। मगर मेरे साथ अगर तुम में से किसी ने शिर्क किया या कुफ्र किया, अल्लाह फरमाते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तुम्हारा शिर्क हो और अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, शिर्क को तो अल्लाह माफ नहीं करता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ ऐलान कर दिया। एक नहीं दसियों जगह पर कहा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह सब माफ करेगा मगर कुफ्र और शिर्क को माफ नहीं करेगा। और आज का मुसलमान कुफ्र और शिर्क की वादियों में भटक रहा है, फितना इत्तेदाद मंडला रहा है। अभी किसी साहब के यहाँ पर हम गए तो बेचारे बूढ़े मियाँ थे, मुझे कहने लगे कि मौलवी साहब एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या हुआ? इसीलिए मैं तो कोई और मजमून बयान करने वाला था, लेकिन उनकी फिक्र को देखकर मैंने आपके सामने ये मजमून छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज मेरी दुकान के अंदर में एक बुरके वाली औरत आई और उसके साथ में एक कौन आया, गैर मुस्लिम आया। तो कहा कि मेरा तो दिमाग काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा अगरचे हमारे साथ कुछ लोग थे, वो कहने लगे कि भाई ये मौलाना साहब के साथ क्यों बहस कर रहा है ये, लेकिन उन्होंने मुझे टॉपिक दे दिया कि भाई टॉपिक पर बोलने की क्या है ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ये सब बर्दाश्त हो सकता है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुफ्र कैसे बर्दाश्त हो सकता है? क्यों ये हुआ? क्यों हमारी बहू बेटियां ये गैरों के साथ जा रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने घरों में ईमान और इस्लाम की मेहनत नहीं की, अपने बच्चों की ईमानी और इस्लामी तरबियत नहीं की। हमने उनको नहीं बताया कि कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, ईमान क्या है और इस्लाम क्या है। हमने उनकी कीमत ही नहीं बताई। अगर आप किसी के सामने एक कीमती हीरा लाकर रख दो और एक कलरिंग पत्थर लाकर रख दो, उसके सामने उसको कुछ पता नहीं कि हीरा क्या है या पत्थर क्या है, उसको कोई कीमत होगी उसकी? नहीं। जैसे कहते हैं ना, गधे के सामने चाहे घास रखो चाहे जाफरान रखो, गधे को कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों? इसलिए कि वो तो जाफरान को भी घास समझ के खाएगा, वो ऐसा नहीं कहेगा कि भाई तो ये जो कीमत और वक़्त खत्म होती है, कब खत्म होती है? जब हमारे घरों में ईमानी और इस्लामी तरबियत नहीं होती है। लिहाजा इस बिना पर हमें बड़ा सीरियस मसला है ये इर्तिदाद, और इस तरीके से हमारा अपने आप को और अपने इससे नुकसान किसका होगा? माँ बाप का भी नुकसान है, मुआशरे का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के लिए तड़प रहे हैं अपने चाचा की। वो हिदायत हमें अल्लाह ने फ्री में दिया,
वो हिदायत अल्लाह ने हमें कैसे दी? फ्री में दी। मैंने और आपने अल्लाह से मांगा नहीं, मांगा, लेकिन अल्लाह ने दे दिया और आज हम उसकी कदर नहीं करते हैं। लिहाजा इस बिना पर हमें अपने औलाद की ईमान और इस्लाम की तरबियत करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों को दीन सिखाने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को मस्जिदों के साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को मकातिब के साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत है। और एक बात ये भी सुनना चाहिए कि जो आदमी दीन से मोहब्बत नहीं करता, दीन के मुताल्लिकात से मोहब्बत नहीं करता, मस्जिद से, मदरसे से, इसी तरीके से उलमा से, अल्लाह उसकी नस्लों से ईमान को सल्ब कर लेता है। ये जो हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है उसकी एक वजह यह भी कि हमें खुद अपने दीन से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान करीम ने एक वाक़या जिक्र किया है जिसमें वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम फिअतुकुम शैअन वलौ कसरत वअन्नल्लाह मा। तो उस आयत करीमा के ज़ैल में एक वाक़या बयान किया जाता है सीरत की किताबों के अंदर में कि हुनैन के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, मक्का के सरदार वगैरह, उनको कुछ ज्यादा माल दे दिया। तो जुल खुवैसिरा नामी एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ दिल या मोहम्मद, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब कर कर क्या कहता है? ए मोहम्मद, इंसाफ करो। किसको मुखातब करके कहता है? हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। क्या कहता है? जुल खुवैसिरा, ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद, इंसाफ से काम लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चौंके। हुजूर ने उसकी तरफ देखा। हुजूर ने कहा, इज़ा लम अअदिल फमन यअदिल। अगर मैं ही इंसाफ नहीं करूंगा तो दुनिया में कौन इंसाफ करने वाला पैदा होगा? मैं तो इंसाफ को लेकर आया दुनिया में। कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़बर अक़रबु लित्तक़वा। अदल व इंसाफ की 10 यूं आयतें मेरे ऊपर नाजिल हुई। मैं अदल व इंसाफ को सिखाने के लिए आया और आज तू मुझे कह रहा है कि ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद, इंसाफ करो। अगर मैं किसी को ज्यादा दे रहा हूं तालीफ कल्ब के लिए तो ये भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दे रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं दे रहा हूं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से कोई कलेमा भी निकालते थे वो अपनी मर्जी से नहीं होता था, बल्कि वही की रोशनी में अल्लाह जो कहते थे वही अल्लाह के रसूल की जबान से निकलता था। उसके अलावा कोई चीज अपनी मर्जी से नहीं कहते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, बहरहाल ऐसे गुस्से में वो बोला और फिर निकल गया मजलिस से। अल्लाह के रसूल को दिल में ठेस पहुंची, हुजूर को तकलीफ पहुंची। मेरा और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, किसी को बद्दुआ नहीं देते। ताइफ वालों ने लो लोहान किया फिर भी बद्दुआ नहीं दी। मगर जब इंसान को कोई अपना ताना दे या कोई अपना इंसान को सताए तो इंसान को ज्यादा तकलीफ होती है। दूसरा सताए तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अपना सताए तो ज्यादा तकलीफ होती है। किसी को अगर कोई दूसरा सताए अगर आपको तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपका बेटा आपको सताए तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपका भाई सताए तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो अल्लाह के रसूल को तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो खामोश हो गए, साहबा फरमाते। उसके बाद जब वो जाने लगा और गुस्ताखी की उसने और बिल्कुल तकब्बुर के साथ वो जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया। हुजूर ने उसको मारा नहीं, सजा नहीं दी, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से एक जुमला निकला, सयख़रुजु मिन ज़िअ हादा यख़रुजून मिन अद्दीन कमा यख़रुजुल हय्यतु मिन हुज्रिहा। कहा इसकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे कि वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसा सांप अपने बिल से निकल जाता है। यक़राऊन अल कुरान, वो कुरान तो पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेंगे। हजरत साहबा फरमाते हैं, खुदा पाक की कसम हमने देखा कि उसी की नस्लों में खवारिज पैदा हुए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसी की नस्ल से कौन पैदा हुए? खवारिज पैदा हुए। खवारिज कौन है? ये फिरका है, इस्लामी तारीख का सबसे पहला फिरका है।
जिसने हजरत अली को अलियाजुबिल्लाह काफिर कहा, हजरत अमीर मुआविया को भी काफिर कहा अलियाजुबिल्लाह, और जो सहाबा जिनके आपस में कुछ मसाइल हो गए थे उन सारे सहाबा पर कुफ्र का फतवा देकर उनके साथ लड़े। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ क़िताल किया। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने हजरत अली से कहा कि अली आप इनसे लड़ोगे, ये तो नमाज पढ़ते हैं, इतनी बड़ी बड़ी नमाज की निशानियां इनके सरों पर, ये निस्फ साक तक पायजामे पहनते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं, इनके पांव और इनके हाथों में भी नमाज की निशानियां, इतनी नमाजें पढ़ते हैं, आप इनके साथ करोगे? और हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अली एक मौका ऐसा आएगा कि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा जो लोग जिनके सरों पर बाल नहीं होंगे, जिनके हाथों और पांव में और जिनकी पेशानियों पर नमाज की निशानियां होगी, मगर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम उनके साथ क़िताल करना, इसलिए कि मेरा और मेरे दीन का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। फरमाते हैं उसी की नस्ल से वो लोग पैदा हुए, यानी सारे वो लोग नहीं, मतलब जो उसके सरगना थे उसी की नस्ल से पैदा हुए, और फिर वो लोग इस्लाम अपने आप को मुसलमान बोलने के बावजूद इस्लाम से क्या हो गए, खारिज हो गए। इसलिए फरमाते हैं कि जब उलमा से मोहब्बत नहीं की जाती है, दीन से मोहब्बत नहीं की जाती है, कुरान से मोहब्बत नहीं की जाती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नस्लों को ईमान से महरूम कर देता है। यानी हम सिर्फ ये फिक्र करते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें दीन से मोहब्बत बाकी नहीं रही, और ये बड़े खसारे की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें फितनों के इस दौर में सबसे ज्यादा जिस चीज की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है वो अपना ईमान और अपनी नस्लों का ईमान। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में क्यों आए? अंबिया इस दुनिया में आए यही बताने के लिए। क्या बताने के लिए आए? कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो क़यामत के दिन जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा और जन्नत के करीब कर दिया जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फ़क़द फ़ाज़, हकीकी कामयाबी वही कामयाबी है। तो दुनिया की जितनी कामयाबियां है, माल और दौलत मिल जाए तो माल और दौलत तो कारून को भी मिला, माल और दौलत का मिलना कोई कामयाबी है। सोना और चांदी मिल जाए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ले, बड़े बड़े महल्लात बना ले, तो ये कामयाबी है। वो तो फिरौन को भी मिला, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, इसको हम कामयाबी समझ रहे हैं। वो तो किसने बनाया? हामान ने भी बनाया। या हामान इब्नु ली सरहल लअल्ली अबलुगुल अस्बाब अस्बाब अस्समावाति फअत्तलिअ इला इलाही मूसा। कुरान करीम इंसान के सारे मसाइल को बयान करता है। कहा कि आज तुम अपने इतने साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में तुम 50 और 100 माला मंजिलें बनाते हो। कहा आज से कितने साल पहले, 3-3.5 हजार साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में हामान सबसे बड़ा इंजीनियर था। कितने साल पहले? 3.5 साल पहले। और उसने सिरामिड बनाया है। किसने बनाया था? हामान ने बनाया। कुरान ने उसका जिक्र किया, या हामान इब्नु ली सरहा, के हामान मेरे लिए सिरामिड बनाओ लंबा चौड़ा। कहा क्यों बनाओ? इतना एक नंबर का बेवकूफ और पागल इंसान था। क्यों? उसको अपनी दौलत और अपने माल का नशा था। क्या कहता है? कहा कि एक लंबी ऊंची इमारत बनाओ। कभी क्या करेगा? लाल अबलुगुल अस्बाब अस्बाब अस्समावात, कहा उस पे चढ़कर मैं आसमान पे जाऊंगा। कितना बड़ा मेंटल, यानी बिल्कुल पूरा, मतलब ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग में भेजे की जगह भूसा भरा हुआ था। क्या बोलता है? अत्तलिउ इला इलाही मूसा। कहा ये मूसा कहते हैं ना एक अल्लाह है और वो ऊपर है। कहा मैं उसके ऊपर चढ़ के आसमान पे जाऊंगा और वहां जाकर मैं झांकूंगा कि अल्लाह कहाँ है। कुरान ने बयान किया, मैं नहीं बयान कर रहा हूं। आप बोलेंगे कि मौलाना साहब तो कुछ भी नई नई स्टोरी लेकर आते हैं, तो कुरान ने इसको बयान किया। तो ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन क्या वो हामान कामयाब हुआ? ना हामान कामयाब हुआ, ना फिरौन कामयाब हुआ, ना कारून कामयाब हुआ। ये माल और दौलत, ये कोई चीज इंसान के साथ नहीं आएगी। कब्र में सब एक कपड़े में जाते हैं, और कब्र में जो कपड़ा ले जाते हैं उसमें जेब भी नहीं होती। कफन में जेब होता है? अच्छा जेब है तो भी क्या करेगा?
जेब है तो भी क्या करेगा? क्यों कि फरिश्ते के यहाँ पर पैसे वैसे, वहां रिश्वत चलती नहीं। यहाँ तो पैसे वैसे देके काम क्या हो जाता है, चल जाता है कि भाई 1000 रुपये लो, 2000 रुपये लो, 10,000 रुपये लो। वहां नहीं चलता है। वहां तो फरिश्ता बोलता है अगर बता नाम भी लिया ना तो मार मार के सीधा कर देगा, वो डबल पड़ेगी। दुनिया में ऐसे भी बेवकूफ गुजरे हैं कि जब वो मरते हैं तो मरने के बाद ये वसीयत करते हैं कि हमारा सोना चांदी, हमारी दौलत हमारे साथ कब्र में रख। यानी खुद भी नहीं खाया, दूसरों को भी नहीं खाने दिया, कम से कम यहाँ छोड़ के जाता तो औलाद को और अपने वारिसीन को तो क्या हो जाती, तरके में जाकर काम में आ जाती, तरके में जाकर उनका तो तरका हो जाता बेचारों का। तो इसलिए इंसान को जितनी भी नियामत है, इंसान के पास इल्म है। आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कौम आद कौम समूद, अल्लाहु अकबर, कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम। कुरान ने उनको बयान किया। मैंने खुद जाकर देखा है जॉर्डन के इलाके के अंदर में, आज से कितने साल पहले मौल, 7000 साल पहले, 7000 ईयर बिफोर, कितने साल पहले, 7-8 हजार साल पहले वो कौम गुजरी है। उन्होंने अपने घर कहां बनाए, पहाड़ों में घर बनाए। कहां बनाए, पहाड़ों। ऐसे घर बनाए हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम मशीनों से भी वैसे घर नहीं बना सकते। कुरान ने उसको भी बैन किया। हमको तो कुरान पढ़ने का भी टाइम नहीं है ना, वेरी बिजी शेड्यूल, बहुत बिजी लोग हैं। किस में बिजी है, बेकार काम में बिजी। कुरान क्या कहता है, वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन। कुरान कहता है, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम आद और कौम समूद को ऐसी ताकत दी थी कि वो पहाड़ों में अपना घर बनाते थे और उस घर को बनाने के लिए उनको किसी लोहे के आले की जरूरत नहीं पड़ती थी। वतनहितून मिनल जिबाली बुयूतन फारिहीन, और तुम पहाड़ों में अपने घर अपने हाथ से तराश कर बनाते हो। जैसे हमारे यहाँ बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ना, तो कैसे घर बनाते हैं, वैसे उनको अल्लाह ने ऐसी ताकत अता फरमाई थी कि अपने हाथों से यूं 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 करते थे तो घर बन जाते थे। और ऐसे घर बनाए। उसमें जब हम देखने के लिए गए, हमको नहीं मालूम था कि दियार समूद या क्या है। हम लोग जॉर्डन फलस्तीन गए हुए थे 2-3 साल पहले, तो वहाँ पर एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मौलाना पैतरा जाना है। मैंने कहा भाई क्या है पैतरा में, तो कहा कि वहाँ कुछ पहाड़ों के अंदर में कुछ है। अब ले गया वो देखने के लिए। जब वहाँ गए तो पहले तो 3 किलोमीटर चलने के बाद अंदर गए। अब जब वहां देखा मैंने, तो मैंने कहा कि यार ये तो दियार समूद का कुरान करीम ने जो जिक्र किया वैसे कुछ नजर आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इसकी तारीख वारी कुछ पता है? तो कहा कि ऐसा कहते हैं कि पत्थर वाली कोई कौम गुजरी है, उसने ये बनाया। मैंने कहा हाँ, कुरान में तस्कीरा इसका। तो वो अरब थे, वो यूं करके खड़े हो गए एकदम, बोले ये हिंदुस्तानी मौलवी आके कुरान, ये इनको कहाँ कुरान में पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने कहा कुरान में पत्थर वाली कौम का तो तस्कीरा है। कहा कहाँ पर? कहा, मैंने कहा कुरान ने बयान किया है, अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, कि पत्थर वालों ने नबियों का इनकार किया। मैंने कहा अच्छा ये वही कौम है। फिर मैंने उसको पढ़ा अच्छे से, तो फिर मैंने उसको पूरी तारीख बताई। मैंने कहा देख भाई, ये वो जगह हैं जहां पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जहां पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जब एक मौके पर यहाँ से गुजरे, दियार समूद से गुजरे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई जल्दी चलो यहाँ से, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 बार अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए। और आज हमारे लोग वहाँ पर जाकर सेल्फी लेते, वहाँ पर जाकर चीज़ों को देखते नहीं। जहां पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ हो, अल्लाह के रसूल की तालीमात में से ये है कि वहां पर आदमी को, वहां पर से हुजूर गुजरे। अल्लाह के रसूल तो नबी है, हुजूर पर कौन सा अज़ाब नाजिल होने वाला था, मगर हुजूर ने अपनी उम्मत को सिखाया। हुजूर ने कहा जल्दी से इस वादी से गुजर जाओ, इसलिए कि ये ऐसी वादी है जहां पर अल्लाह का अज़ाब किसी ज़माने में नाजिल हो चुका है।
अल्लाह इन लोगों से नाराज हुआ है। बहरहाल हमने भी जब पढ़ा तो मैंने कहा भाई चलो अपने भी यहाँ से क्या हो जाओ, निकल जाओ, ये जगह अपने को घूमना घूमना नहीं है। तो हम लोग वापस क्या हो गए। तो वहां पर हमको बताया गया कि 7-8 हजार साल पहले की ये कौम थी। इन्होंने पहाड़ों में अपने घर बनाए और उनके घरों के अंदर में ऊपर टंकियां बनी हुई थी और हमारे जमाने में जैसे पाइप है तो ऐसी लाइनें बनी हुई थी कि उनके घरों तक पानी जाता बगैर पाइप के। आप सोचो कैसी इंजीनियरिंग, ऐसी नालियां उन्होंने बनाई थी। वो नालियां अभी भी नजर आ रही वहां पर। तो कहा उन नालियों से कहा ऊंची जगह पर, जहां पर ऊंची जगह पर वो पानी जमा करते थे और जमा करने के बाद फिर उसको लोगों के घरों तक पानी क्या करते थे, पहुंचाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सारी कौमों का जिक्र किया। उसके बाद अल्लाह ने कहा तेरी इंजीनियरी भी तुझे अल्लाह के अजाब से बचा सकती नहीं, तेरी दौलत भी नहीं बचा सकती, चाहे तू आर्किटेक्ट हो, चाहे तू सिविल इंजीनियर हो, तेरा डॉक्टर होना भी अल्लाह के अजाब से बचा सकता नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो कौम दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौम। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौन सा मौजिज़ा अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा अता फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बीमार के सर पर हाथ रखते तो उसकी बीमारी अच्छी हो जाती। क्यों? डॉक्टर बीमार के सर पर हाथ रखे तो शायद और बीमारी बढ़ जाएगी, अच्छी होगी नहीं। हमारे ज़माने में तो बढ़ी जाती, इसलिए कि वो बोलता है जाके अच्छा आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, आपको सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, आपको। अब ये जितनी भी मशीन है जिससे इंसान की चीज़ों को जांचा जाता है, इसमें रेडिएशन होता है। इसमें जाने से इंसान को बीमारी पता तो चलती है मगर साथ में वो दूसरी बीमारी भी उसके अंदर में एंटर हो जाती है जिसका पता भी नहीं चलता है। अब पहले जमाने में क्या होता था, किसी जगह पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले बड़ी अच्छी बात पढ़ी, कहा पहले जमाने में हकीम होते थे, ऐसे हकीम होते थे चेहरा देखकर बीमारी बता देते, उसके बाद नस पकड़कर बीमारी बताने लगे। और हमारे जमाने के अंदर में डॉक्टर का पूरा के पूरा मदार मशीनों के ऊपर है कि भाई सोनोग्राफी कराओ, नहीं समझ में आया, सीटी स्कैन कराओ, वो भी नहीं समझ में आया तो पता नहीं क्या कराओ, तो वही सब। और अभी और कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, जबकि ये सारी चीजें ठीक है, इंसान की कुछ चीजें वो पता चलता है उससे, लेकिन वो इंसान के लिए बड़ी खतरनाक होती है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया के चकोचौंध से इंसान को मुतासिर नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये सब मिट्टी है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। असल जिंदगी तो कौन सी जिंदगी है? मरने के बाद की जिंदगी। उस जिंदगी की तैयारी करनी चाहिए। इंसान क्या सोचता है कि यार मरने के बाद कैसे जिंदा हूं, मरने के बाद भी जिंदा हो। इतनी पागल दुनिया है। हम जिस दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया कहते हैं ना, मैं इस दुनिया को शायद हमारी इस दुनिया में जितने पागल पैदा हुए इससे पहले शायद इतने पागल थे नहीं। वो पागल पहले जो पागल होते थे वो हकीकत में पागल होते थे, और अब जो पागल होते हैं इसको प्रोफेशनल पागल कहते हैं, पढ़े लिखे पागल। कैसे पागल? पढ़े लिखे। आप कहे कि ले ये मौलाना साहब नया पागल कहां से उठा के लाए। एक मरतबा मैंने आज से 8-10 साल पहले एक मजमून पढ़ा, अरबी के एक मजल्ले में, अल-मुज्तमा कुवैत से निकलता है। वो मजमून क्या था? क्यूरियोनेक्स के ऊपर। इसके ऊपर क्यूरियोनेक्स। क्या होता है क्यूरियोनेक्स? वो मजमून इस पर था कि अमेरिका के अंदर में साइंसदानों की एक जमात ने कहा है कि हम मेडिकल साइंस में बड़ी तरक्की कर रहे हैं और अनकरीब हम इंसान क्यों मरा उसको मालूम कर लेंगे, और मालूम करने के बाद वो जिस वजह से मरा होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको जिंदा करेंगे। समझ में आ रही बात? अरे कुछ समझ में आ रही बात? तो आप क्या करो, आप जब मर जाओ तो आप अपनी बॉडी को दफनाओ मत, अपनी बॉडी को जलाओ मत, आप अपनी बॉडी को कंपनी के पास जमा करो। किसमें? वो बॉक्स के अंदर में रखते हैं ना वो लोग, बर्फ जैसा बॉक्स होता है उसके अंदर में, उसमें जमा कर दो। हम आपको जिंदा करें।
अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। इंसान को तो चाहिए, वो तो यही चाहता है कि भाई मरे ही नहीं, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ए मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ही को मौत आ गई तो कौन दुनिया में बाकी रह सकता है? अगर अल्लाह दुनिया में किसी को हमेशा बाकी रखता तो सिर्फ अल्लाह के रसूल को हक था कि आपको हमेशा बाकी रखा जाता। लेकिन कहा, हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब मौत आने वाली है तो दुनिया में और कोई ऐसा नहीं बच सकता है कि जो हमेशा रहे। बहरहाल, तो अब क्या करते हैं वो, कहा कि आप आपकी बॉडी हमारे पास जमा कराओ और उसके आप हमको 10 लाख रुपए, 10 लाख डॉलर, 15 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर, 1 लाख डॉलर का हमारे हिंदुस्तान का 89 लाख रुपए होता है। अरे बात समझता है मेरे? यानी 1 मिलियन डॉलर अगर जमा कराए तो 1 मिलियन डॉलर के कितने हुए? तकरीबन 9 करोड़ रुपए। 1 मिलियन डॉलर के कितने होते हैं? 9 करोड़। 9 करोड़ रुपए। 2 मिलियन डॉलर जमा कराए तो 18 करोड़। 3 मिलियन जमा कराए तो 27 करोड़। मैथ्स अच्छा होना चाहिए, मैथ्स भी जरूरी अच्छा होना। तो कहा कि आप हमारे पास जमा करो। अच्छा, इतने पागल लोग हैं। कहा हजारों लोगों ने अपनी बॉडी उनके पास जमा कराई, उनको पैसे भी दिए। ये बात कब कही गई थी? 10 साल पहले गई थी। कहा 2-4 साल में हम कामयाब हो जाएंगे। 10 साल के बाद भी अभी कुछ पता वता है नहीं, और आइंदा भी कुछ पता चलने वाला नहीं। इसलिए कि मुर्दे को जिंदा करने का पावर अल्लाह ने न किसी को दिया है न किसी को मिलेगा। सिर्फ दज्जाल आएगा तो वो सिर्फ एक को जिंदा कर सकेगा। कितने को? एक को, उससे ज्यादा नहीं। एक को वो अपनी ताकत बताएगा तो एक मुर्दे को वो जिंदा कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा उससे नहीं बनेगा। तो जो एक सच्चा पक्का मोमिन होगा वो कहेगा चल दूसरे को जरा जिंदा करके बता दो, तो उससे बनेगा नहीं। तो बोले हाँ मैं समझ गया, तू पक्का दज्जाल है, अब तो एकदम कंफर्म हो गया। लेकिन उसके लिए ऐसा ईमान होना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि दज्जाल आया तो मैं तुम्हें नसीहत और वसीयत करता हूं कि तुम उसके सामने मत जाना, इसलिए कि अच्छा उसके सामने ईमान से हाथ धो बैठेगा। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा फितना, ऐसा फितना, उसके फितने के बारे में कहा कि वो जब चलेगा तो आसमान से कहे पानी बरसा तो आसमान पानी बरसाएगा, वो बादल से कहेगा पानी बरसा तो पानी बरसाएगा, वो जमीन से कहेगा खजाना बाहर कर दे तो जमीन खजाना क्या कर देगा? बाहर कर देगा। लेकिन जो मोमिन सच्चा पक्का मोमिन होगा, अमली और प्रैक्टिकली मोमिन होगा, वो उसको पहचानेगा, वरना दूसरा कोई नहीं पहचानेगा। कहा एक मोमिन को पकड़ेगा और कहेगा मुझ पर ईमान ला। कहा मैं क्यों तुझ पर ईमान लाऊं? कहा तू तो काना है और मेरा रब तो काना नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, मेरा रब तो, जब अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत है कि जिसके बारे में हजरत हसन बिन साबित फरमाते, अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। क्या अजीब अशआर फरमाए, अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, और आप जैसा खूबसूरत कोई माँ आज तक नहीं जन सकी। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, आप गोया ऐसे ही पैदा कर दिए गए जैसा आपने चाहा। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अपने ईमान की कदर करें, अपने अपनी नस्लों के ईमान को बचाने की फिक्र करें, और हर किस्म के फितनों से बचने के लिए अपने आप को दीन से जोड़ना जरूरी है। अपने घरों में दीन की तालीम का करना जरूरी है, अपने बच्चों की दीनी फिक्र करना जरूरी है। क्यों कि कामयाबी का रास्ता इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन यही कामयाबी का रास्ता है। इसी रास्ते पर मुझे और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं। लिहाजा इस बिना पर हमारे लिए जरूरी है कि हम दीन के हर काम से मोहब्बत करें। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो दीन के कामों से और दीन का काम करने वालों से, यानी उलमा और मुबल्लिगीन और नेक लोगों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में उलमा और दाई पैदा फरमाएगा। और जो दीन से और दीन के काम करने वालों से बुग़्ज़ करेगा, अल्लाह उनकी नस्लों से ईमान को सल्ब कर लेगा।
हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो सहाबा को बुरा भला कहे, जो उलमा को बुरा भला कहे, जो नेक लोगों को बुरा भला कहे, कहा मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मरने के बाद उसकी कब्र खोद कर देख लो, उसका चेहरा किबले से फिर चुका होगा। कहा ईमान के साथ खात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपने दीन की फिक्र करना जरूरी है। भाई सब फिक्र करेंगे, अपने बच्चों के ईमान, अपने बच्चों के इस्लाम की फिक्र करना ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देने का शौक़ भी है तो अपनी स्कूलों में दें, ताकि हमारा बच्चा दूसरी स्कूल में जाकर वहाँ के माहौल से मुतासिर होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर में मुब्तला न हो। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई मुसलमान अपने स्कूल बनाए, मुसलमान अपने कॉलेज बनाए और अपने बच्चों को उलमा की निगरानी में चलने वाले अपने इदारों में पढ़ाए, ताकि उनका ईमान और इस्लाम महफूज रहे। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाए, आप अच्छे से अच्छे इंजीनियर बन जाए, लेकिन आपके पास ईमान नहीं, आपके पास अमल नहीं, आपके अखलाक अच्छे नहीं, आपका इस्लाम नहीं, तो ये डॉक्टरी किस काम की? किसी काम की नहीं। इससे आप पैसे तो कमा लेंगे, मगर आपने अपने ईमान को गोया कि क्या कर दिया है, बेच दिया है। हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ईमान का सौदा कर सकते नहीं है। हजरत सहाबा ने सब कुछ किया लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया, जान दे दी मगर ईमान का सौदा। ईमान जान से 10,000 दर्जा अफजल और बेहतर है। हजरत सहाबा तो ऐसे थे कि ओहद में सहाबा जब शहीद हो गए, कुरान करीम ने उसको बयान किया है, तो उन सहाबा से अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा हमारी तमन्ना ये है कि अल्लाह शहीद होकर आए हैं, दोबारा दुनिया में जाए, दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होकर आए। जन्नत में जाने के बाद भी वापस शहीद होने के लिए आने का बोले। ये है ईमान का जज्बा, ये है ईमान से मोहब्बत, ये है अल्लाह से मोहब्बत। हज़रत क़ारी तैयब साहब फरमाते हैं इस दुनिया में इंसान को अल्लाह ने बनाया ही है अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है उसका इस दुनिया में आना किसी काम का नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अजीब वाक़या क़ारी तैयब साहब ने अपने किसी बयान के अंदर में जिक्र किया है, उसको बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उस ज़माने की 2 सुपर पावर ताकतों को ख़त्म किया गया, कैसर और किसरा, दोनों ख़त्म हो गए। अब हज़रत उमर के सामने उनकी माल दौलत आई, सोने और चांदी के ढेर लग गए मस्जिद नबवी के अंदर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सोना और चांदी देखा तो खुश नहीं हुए, सर पकड़ के बैठ गए और कहने लगे अल्लाह फतह तो हो गई, दुनिया तो आई, मगर ये अल्लाह अभी इस दुनिया से बचेंगे कैसे हम? अगर मेरे और आपके पास ऐसी दुनिया आ जावे तो ऐसे उछल कूद शुरू कर देवे कि किसी के हाथ में भी नहीं आ, किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देंगे। बोले क्यों? बड़े सेठ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह से दुआ करने लगे। हज़रत सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह इसके फितने से मेरी उम्मत को बचा। और फिर अजीब दुआ की, कहा कि वहां खड़े होकर कहने लगे अल्लाह ये दुनिया की मोहब्बत तो दिल से बिल्कुल निकल नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो बाकी रहेगी, मगर हमें ऐसा बना दे कि हम इस दुनिया के जरिए से तेरे दीन की खिदमत करें और अपनी आखिरत में कामयाब। इस दुनिया को जीना बनाकर हम दीन की खिदमत करें और आखिरत में कामयाब हो जाए। तो एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे होगा? कहा बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं। कहा उसके लिए 2 काम करने। क्या है? कहा एक तो ये कि दुनिया को हलाल तरीके से कमाना और हलाल जगह पर खर्च करना, हलाल तरीके से कमाना, और दूसरा हलाल जगह पर खर्च करना कि जब उसको कमाए तो सूद नहीं खाए, जब उसको कमाए तो धोखा देकर न कमाए, जब उसे कमाए तो लोगों के साथ नाइंसाफी कर न कमाए, बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में उसको कमाए। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कुरान ने कहा लोगों के माल को बातिल तरीके से मत खाओ। कहा उसको हलाल तरीके से कमाए और हराम चीजों में खर्च करने के बजाय हलाल चीजों में खर्च करें। उसको जब माल आया तो माल के जरिए से गुनाह की कोई चीज न करे,
माल आ गया तो हमारे यहाँ पर तो सबसे पहले आदमी क्या है, अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी काट देता है, बोले क्यों, माल आ गया ना। इसीलिए हुजूर ने फरमाया इन्नी ला अखाफु अला उम्मती अल फ़क़्र इन्नमा अखाफु अलैहिमुल गिना, मुझे मेरी उम्मत पर फकीरी का डर नहीं, मुझे मेरी उम्मत पर मालदारी का डर है। हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत के लिए कोई एक बुनियादी फितना होता है और मेरी उम्मत का बुनियादी फितना ये क्या है, माल है। हमारे जमाने में माल बहुत आसान हो गया। हुजूर ने कहा यफीजुल माल फैज़ा, माल पानी की तरह बहेगा। आज माल पानी की तरह बह रहा है, मगर वो हलाल तरीके से आ रहा है और हलाल जगह पर जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो देना जरूरी है। फिर कारी तैयब साहब फरमाते हैं कि उसके बाद एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इस दुनिया को जीना बनाकर अपनी आखिरत में इंसान कैसे पहुंचे, तो हजरत ने कहा बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, कहा दुनिया में हर काम को अल्लाह के नाम से करे और जब काम खत्म हो तो उस पर अल्लाह की तारीफ करे। काम, दुकान में गए तो बिस्मिल्लाह बोलकर दुकान पर बैठे, गल्ला खोले बिस्मिल्लाह बोलकर, जब जाए आखिर में तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़े, खाकर उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तो कहा अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जितनी मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में अजीब तासीर है। कल हमारे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि एक आदमी ने उन्हें बताया कि एक साइंस ने एक नई तहकीक की कि इंसान जो खाना खाता है तो खाना अगर हाथ से खाता है तो वो खाना अच्छा और बराबर और जल्दी हजम होता है, और अगर खाना चम्मच से खाता है तो जल्दी हजम होता नहीं। कहा क्यों? कहा जब इंसान हाथ से खाता है तो जैसे उसको हाथ लगाता है तो उससे सिग्नल सीधा मैदे पर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर जो उसके सेल्स है, उसके खलीये है, वो डायरेक्ट सिग्नल देते हैं मैदे को कि खाना आ रहा है, तो वो एकदम तैयार हो जाता है कि हाँ उसको मुझे हजम करना है। जैसे ही वो जाता है उसको हजम करना क्या करता है, वो शुरू। लेकिन आप चम्मच से खाओगे तो उसको सेल उसको सिग्नल देता नहीं है, तो फिर उसके लिए हजम करने में वो अचानक पहुंचता है। तो जब अचानक कोई चीज हो तो इंसान कैसा हो जाता है, परेशान। तो वो मैदा भी अचानक में परेशान, और क्या है, गर्म है ठंडा है, और यहाँ सब कुछ उसको पता चल जाता है कि ठंडा है, गर्म है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। तो वो पहले से अपनी तैयारी करके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब जैसा आता है उसको बराबर उसके सिस्टम से अपना काम करना क्या कर देता है, शुरू करता है। अब अल्लाह के रसूल की एक सुन्नत में ये फायदा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चीजें फर्ज और वाजिब है उसमें कितने फवायदे, हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उठे, कैसे खाया, आप कैसे चले। नमाज के बारे में आया कि नमाज, जब जो लोग नमाज के आदी होते हैं उसे कभी भी दिमाग की कोई बीमारी नहीं। कहा क्यों? कहा दिन में 15-20 मरतबा इंसान की बॉडी की कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि इंसान का दिल जो पंपिंग करता है कि इसको ब्लड को, खून को, वो नीचे है और दिमाग कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ से खून जल्दी ऊपर जाता नहीं है। तो इंसान जब सजदे की कैफियत में जाता है तो ये खून तेजी के साथ कहाँ जाता है, सर की तरफ जाता है, और उसका सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाता है। और कहा ऐसा जब बार बार होता है तो कभी भी दिमाग का कैंसर होना, दिमाग की बीमारी होने का खदशा उसको होता नहीं। इसलिए कहा है कि रिसर्च ये कहता है दुनिया में जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन लोगों को तकरीबन दिमाग का कैंसर नहीं होता। जो लोग सही सजदा करते हैं, कल ही रात में मैं पढ़ रहा था, जो लोग एक अरबी किताब के अंदर में जो लोग सही सजदा करते हैं उनको ये बैक में जो बोन की बीमारी की शिकारी होते हैं, बहुत लोगों का आज शिकायत हो जाती है, कहा वो भी नहीं होता है। क्यों? कहा कि वो सजदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा सजदा किया है कि वो करने से उसके मसल और उसकी हड्डी, उसकी वर्जिश हो जाती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीजें हमारे लिए बयान की, खुदा पाक की कसम 100% उसमें दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है।